क्या बिहार और बंगाल के कुछ जिलों को मिला करके बनाया जाएगा नया राज्य या यूनियन टेरिटरी और इसे सीमांचल नाम दिया जाएगा? इसको लेकर के लगातार देखा जाए तो मीडिया में चर्चा का विषय है, लेकिन अब केंद्र सरकार के द्वारा इसको लेकर के स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है। सीमांचल की अगर बात करें तो इसकी भौगोलिक क्षेत्र अपने आप में भारत के लिए जियो स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ इसकी सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है तो दूसरी तरफ आपको बांग्लादेश के साथ लगती है। इसमें रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों की भी समस्या है, साथ ही चिकन नेक कॉरिडोर के साथ निकटता के कारण भी इसको लेकर के कई तरीके के अहम मुद्दे इसमें शामिल हो जाते हैं। तो चलिए समझते हैं आखिर केंद्र सरकार या बिहार राज्य सरकार के द्वारा क्या ये नए राज्य बनाए जाने को लेकर के यहां पर कार्य शुरू किया गया है, या सिर्फ यहां पर से देखा जाए तो इसको लेकर के सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, और आखिर सीमांचल कहां है और चिकन नेक कॉरिडोर से इसकी निकटता कैसे है। सबसे पहले अगर हम बात करें जो सीमांचल के बारे में चर्चा हो रही है वो इस क्षेत्र को लेकर के है। इसमें दो राज्य आते हैं, एक तरफ आपका बिहार है और दूसरी तरफ देखा जाए तो पश्चिम बंगाल है। बिहार की अगर हम बात करें जिस हिस्से की, तो ये वाला है। इसमें 4 जिले आते हैं, एक तरफ आपका अररिया है, दूसरा किशनगंज है, तीसरा पूर्णिया है, चौथा कटिहार है। इस हिस्से को सीमांचल यहां पर कहा जाता है, जो कि आपको देखा जाए इस मैप में आपको देखने को मिलता है, जिसे नए राज्य यूनियन टेरिटरी बनाए जाने की बात की जा रही है। लेकिन इसमें सिर्फ बिहार के जिले शामिल नहीं हैं, इसमें पश्चिम बंगाल के जिलों को शामिल करने की भी बातें की जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो आपको होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, और इस दृष्टिकोण से इसको लेकर के चर्चा हुई है। अब यहां पर देखा जाए जो पश्चिम बंगाल का जो आप मैप देखते हैं, इसमें आप दार्जिलिंग है, उत्तर दिनाजपुर है, दक्षिण दिनाजपुर है और मालदा है, जो कि आपको बिहार के साथ एक तरीके से सीमा को साझा करती हैं, और इन जिलों को भी इसमें आपको शामिल करने की बातें की गई हैं, जिसके कारण से आपको पूरा यहां पे सीमांचल एक नए राज्य यूनियन टेरिटरी का मैप कुछ ऐसा दिखेगा। इस तरीके की बातें आई हैं, यानी ये बनेगा आपका सीमांचल राज्य। लेकिन क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की अनुमति के बिना ऐसे कोई राज्य बनाए नहीं जा सकते हैं, जब तक उनकी यहां पर सहमति ना हो? उस बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इसकी चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर के निकटता और भारत के लिए जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो कितनी यहां पर अहम हो जाती है। अब ये देखिए भारत का है यहां पर मैप। इस मैप में अगर आप देखें तो ये हिस्सा जो है आपका चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है। चिकन नेक कॉरिडोर के साथ साथ इस पूरे हिस्से को अगर आप देखें तो यहां पर आपको भूटान है, यहां आपको देखें नेपाल है, और यहां आपको देखा जाए तो बांग्लादेश है। अब इसमें हम देखें तो एक तरफ आपका सिक्किम आता है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल है, और तीसरा यहां पर बिहार है। ये एक दूसरे से यहां पर कनेक्ट होते हैं, और यहीं के हिस्से को यहां पर आप देखिए ये वाला, जिसे आप चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं, जो मात्र 20 से 22 किलोमीटर आपको चौड़ा है। अब इसमें हम देखें तो यहां पर आपका किशनगंज है जो बिहार का है, और ये आपका उत्तर दिनाजपुर है, और यहां पर आप देखें तो ये दार्जिलिंग है। ये 3 हिस्से यहां पर आपको जुड़ते हैं, और इन दोनों हिस्सों के साइड में अगर आप देखें तो यहां पर आपके नेपाल की बॉर्डर लगती है, और दूसरी तरफ हम देखें तो बांग्लादेश की बॉर्डर लगती है। बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे वैसे भी नहीं है, और वहां पर लगातार वो 7 सिस्टर को टारगेट करता रहता है। वहीं नेपाल की बात करें तो वो बिहार, यूपी जैसे हिस्सों को अपने यहां पर नेपाल का हिस्सा मानता है, ग्रेटर नेपाल के तहत बातें करता है। तो इसको लेकर के लगातार देखा है तो ये क्षेत्र जो है वो भू रणनीतिक दृष्टिकोण से भारत की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा चाइना भी लगातार हमारे लिए खतरा बना रहता है। लेकिन बात अहम यहां पर यह है कि स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंस होते हुए भी क्या सीमांचल को एक नया राज्य बनाया जाएगा या सिर्फ एक अफवाह है, तो उसको समझिए। अब देखिए यहां पर मुद्दा क्या चल रहा है। अभी जो मुद्दा यहां पर है वो एक पॉलिटिकल चुनाव भी है, जो कि पश्चिम बंगाल में होना है। अभी एसआईआर लागू हुआ, वहां पे अवैध रोहिंग्या और घुसपैठियों की समस्या हमें देखने को मिली है, जहां पे काफी सारे मुस्लिमों की संख्या किसी क्षेत्र में अचानक से बहुत तेजी से बढ़ी है। अब यहां पर अगर हम बिहार के सीमांचल एरिया की बात करें तो सीमांचल के एरिया को अगर आप देखें तो बिहार के अन्य हिस्सों से कहीं ज्यादा मुस्लिम आबादी जो है उस क्षेत्र में है। कहा यह जाता है कि अगर आप ओवरऑल पूरा इस सीमांचल के एरिया को देखें, जो 4 जिले हैं, इसमें 53.5% आपके हिंदू आते हैं, 45.9% आपको यहां पर मुसलमान हैं। अगर हम हर जिले वाइज अगर यहां पर देखा जाए तो आपको किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी है, कटिहार में देखा जाए तो 44% मुस्लिम आबादी है, वहीं पे अररिया में 43% और पूर्णिया में 38% है। ओवरऑल यहां पर इन 4 जिलों का एवरेज आप निकालेंगे, करीब 40 से 47% मुस्लिम आबादी आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। जबकि बिहार के बारे में अगर हम बात करें, जो उनका औसत यहां पर मुस्लिम आबादी का एवरेज है राज्य का, वो 17% है। इस दृष्टिकोण से यहां पर इस क्षेत्र में काफी ज्यादा है। तो मामला यह भी यहां पर कहा जाता है कि बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार के क्षेत्रों में यहां पर अवैध घुसपैठिए और यहां पर इन लोगों की संख्या को जो है काफी बढ़ी है। बिहार में भी देखा है चुनाव होने से पहले एसआईआर को लागू किया गया था। अब इस चीज को लेकर के देखा, जब एसआईआर पश्चिम बंगाल में शामिल जब लागू हुआ, तो हो सकता है कुछ लोग यहां पर वापस से आते हों, इस तरह की यहां पर गणित भी इसमें लगाई गई है।
अब आता है कि क्या सीमांचल को नया राज्य बनाया जाएगा, इसको लेकर के बातें क्यों होती हैं। सिर्फ सीमांचल की बात नहीं है, कई सारे क्षेत्रों में भी आपको भारत में नए नए राज्यों को गठन की चर्चा होती रहती है। अब इसके पीछे कई रीजन होते हैं। क्या रीजन होते हैं? देखिए, जब भी कोई नया राज्य अगर बनाने की मांग होती है तो उसके पीछे एक पहलू होता है उस क्षेत्र का पिछड़ापन। जैसे सीमांचल की अगर आप बात करें तो बिहार के सबसे गरीब और अविकसित क्षेत्रों में इसको गिना जाता है। और यहां पर अगर देखें, चाहे शिक्षा की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, उद्योगों की बात कर लीजिए, यहां पर आपको देखने को नहीं मिलती है। इस सारे क्षेत्रों में यह बहुत पिछड़ा हुआ है। दूसरा पहलू अलग राज्य का है कि सीमावर्ती संवेदनशील इलाका, जो कि किशनगंज जैसा एरिया जो है ऑलरेडी यहाँ पर है। खासकर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको नेपाल और बंगाल के साथ सीमा साझा होता है। अवैध घुसपैठ और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील है और इस दृष्टिकोण से इसे अलग राज्य बनाने की मांग होगी। एक और पहलू इसमें जुड़ जाता है, वो है अलग राजनीतिक पहचान की। कई बार किसी क्षेत्र में किसी समुदाय की बहुत ज्यादा यहाँ पर उपस्थिति हो जाए, जैसे मुस्लिम समुदाय की यहाँ पर बहुत ज्यादा उपस्थिति है, इस कारण से एक राजनीतिक समीकरण चेंज हो जाते हैं और उस कारण से भी क्षेत्रों में कई बार डिमांड होती है एक नए राज्य बनाए जाने को लेकर के। अब यहां पर अगर सीमांचल को देखें तो ये सारे पहलू जो होते हैं उसे एक अलग राज्य बनाने की बात करते हैं। अब बात उस पहलू पे आती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इसको लेकर के कहा क्या है। देखिए, दावा जो किया जा रहा था कि बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाया जाएगा, सीमांचल राज्य बनाया जाएगा, नहीं बनेगा तो एक यूनियन टेरिटरी तो बना ही दी जाएगी। ठीक है, ये दावे लगातार अभी मीडिया में हमें देखने को मिल रहे हैं, राजनीतिक बयान आ रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यहां पर यह है कि सरकार ने यहां पर आधिकारिक एक बयान जारी किया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई भी प्रस्ताव मंजूर नहीं किया है। यानी केंद्र सरकार ने कह दिया कि हम कोई भी नया राज्य नहीं बना रहे हैं। सीधी सी बात है, जो भी चीजें चल रही हैं न्यूज में वो यहां पर सरासर गलत है। दूसरी बात, यहां पर बिहार सरकार ने यहां पर ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा भी नहीं, ना उस पर वहां पर वो भी विचार कर रहे हैं कि बिहार सरकार चाहती है कि यहां पर बिहार को बांट कर दिया जाए। जैसे बिहार झारखंड तो राज्य हो गए थे, बिहार से ही अलग होकर के झारखंड यहां पर बना, तो बिहार का फिर से यहां पर ऐसा कोई विभाजन के बाद बिहार सरकार नहीं कर रही है। तो ये पूरी तरीके से देखा जाए तो आधिकारिक तौर पर ऐसा भी कोई भी राज्य नहीं बन रहा है जिसकी चर्चा सीमांचल के तौर पर हो रही है। ये आप सभी को यहां पर बताना था। लेकिन हाँ, सीमांचल को समझना जरूरी था क्योंकि सीमांचल चर्चा का विषय है। जो स्ट्रेटजिक यहाँ पर लोकेशन इसकी कैसी है, भारत के लिए बहुत सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर अहम है और इसलिए यहाँ पर सीमांचल को जानना जरूरी था। तो वीडियो कैसे लगी यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताइए और बिहार से संबंधित ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए और साथ ही यहाँ पर भारत से संबंधित जियो स्ट्रेटजिक टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।